ऑडियो 1। पुस्तक ज्योतिर्विज्ञान एक परिचय। लेखक ब्रह्मवर्चस्व। ज्योतिष क्या है? आकाश में स्थित सूर्य, चंद्र, मंगल आदि ज्योतिर्पिंडों के संचार और उनसे बनने वाले गणितागत पारस्परिक संबंधों के पृथ्वी के जड़ चेतन, वृक्ष, वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी तथा प्राणी मात्र पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करने वाली विद्या का नाम ज्योतिष शास्त्र है। अध्ययन की दृष्टि से ज्योतिष शास्त्र के मुख्य दो भेद हैं। पहला, गणित ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी, जिससे पंचांग आदि बनाए जाते हैं। दूसरा, फलित ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी, जिससे ग्रहों के फल का विचार होता है। वाराहमिहिर के अनुसार ग्रह गणित तथा ग्रह रश्मि को मिलाकर त्रिस्कंध ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ है। इस तरह गणित ज्योतिष को 3 खंड में विभाजित किया गया है। पहला, सिद्धांत गणित, इसमें सृष्टि के आदि कल्प से ग्रह आदि स्पष्ट करने की विधि दी है। दूसरा, तंत्र विभाग, इसमें युग वर्तमान कलयुग से गणित करने की रीति दी गई है। तीसरा, करण विभाग, इसमें इष्ट शाखा से गणित करने की रीति दी गई है। सृष्टि के आरंभ से अब तक कितने वर्ष, मास एवं दिन व्यतीत हो चुके हैं, वर्ष, आयु, ऋतु, ग्रहों की गति, युगों में सूर्य परिभ्रमण की संख्या, सूर्य चंद्र ग्रहण, तिथि, नक्षत्र, योग, करण आदि का ज्ञान सिद्धांत गणित का विषय है। फलित ज्योतिष के अंतर्गत ग्रहों की स्थिति पर से शुभाशुभ फलों का विचार किया जाता है। उसके 6 भेद हैं। पहला, होरा या जातक खंड, इसमें कुंडली से सुख दुख का विचार करना। दूसरा, मुहूर्त खंड, इसमें कार्य प्रारंभ करने में ग्रह, तिथि, नक्षत्र, वार आदि के प्रमाण से शुभाशुभ फल का विचार करना। तीसरा, ताजिक खंड, इसमें वर्ष प्रवेश, मास प्रवेश, दिन प्रवेश आदि बनाकर वर्ष भर के शुभाशुभ फलों का विचार करना। चौथा, प्रश्न ज्योतिष खंड, इसमें किसी भी समय इष्ट काल पर से किसी भी प्रश्न का तत्संबंधी सुख दुख आदि के परिणाम का विचार करना। पांचवा, राष्ट्र ज्योतिष मेदनीय खंड, इसमें किसी देश या राष्ट्र की उन्नति, प्रगति, अवनति, सुख दुख आदि का विचार करना। संहिता खंड, छठवां, इसमें किसी संवत का शुभारंभ, भूकंप, इंद्रधनुष, केतु का उदय का फल, शुभाशुभ शकुन, शरीर चिन्ह द्वारा मरण होने का ज्ञान, सूर्योदय, पल्ली पतन, सामुद्रिक अंगस्फुरण आदि का विचार करना। शीर्षक ज्योतिष की वर्णमाला। राशि, आकाश मंडल को भचक्र भी कहते हैं। इसमें सभी ग्रह भ्रमण करते हैं। नक्षत्र भी आकाश में ही स्थित हैं। कौन सा ग्रह कहाँ है, कितनी दूरी पर है तथा किस गति के साथ भ्रमण कर रहा है, यह जानने के लिए मीटर, किलोमीटर आदि का प्रयोग संभव नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के बीच की दूरी नापने के लिए कोणात्मक अंशों का प्रयोग किया जाता है। भचक्र या आकाशमंडल को गोलाकार मानते हुए केंद्र पर 360 अंश का एक चक्र मानते हैं। इस भचक्र के 12 बराबर भाग करने पर एक भाग 360/12 बराबरी 30 होते हैं। इस एक भाग को जो 30 अंश का है, एक राशि कहते हैं। इस तरह संपूर्ण भचक्र में 30 अंश की 12 राशियां होती हैं। इनके नाम क्रमशः पहला मेष, दूसरा वृषभ, तीसरा मिथुन, चौथा कर्क, पांचवा सिंह, छठवां कन्या, सातवां तुला, आठवां वृश्चिक, नौवां धनु, 10वां मकर, 11वां कुंभ तथा 12 मीन रखे हैं। संकेतों में 1, 2, 3 क्रमशः मेष, वृष, मिथुन आदि कहे जाते हैं। यह 12 राशियां किसी देश के 12 प्रांतों की तरह हैं। भ्रमण करते हुए ग्रह जब इन राशियों के क्षेत्र में गुजरते हैं तो उस ग्रह को उस राशियों के नाम से पुकारा जाता है। जैसे सूर्य यदि सिंह राशि के
क्षेत्र में गुजर रहा है तो कहेंगे कि सिंह का सूर्य है और इसे कुंडली में सिंह की राशि के क्रमांक 5 में लिखा जाएगा। इसी प्रकार कौन सा ग्रह किस राशि में है उसे उसी के क्रमांक के साथ संबोधित करेंगे। 30 अंश का क्षेत्र बड़ा होता है। इसके छोटे छोटे भाग अंश कला विकला के रूप में किए जाते हैं, जिनका परस्पर संबंध इस तरह समझा जाना चाहिए। दूरी नापने के लिए कोणात्मक अंश आदि बताए गए हैं। एक चक्र बराबरी से 360 अंश को 360 अंश, एक राशि बराबरी से 30 अंश, एक अंश बराबरी से 60 कला और एक कला बराबरी से 60 विकला। काल का माप। दूरी का माप कोणात्मक माप होता है। इसी तरह से समय का परिमाप जानने के लिए वर्ष, मास, दिन, घंटा, मिनट का निम्न पैमाना जान लेना आवश्यक है। एक वर्ष बराबरी से 12 मास, एक मास बराबरी से 30 दिन या 30 अहोरात्र, एक पक्ष बराबरी से 15 दिन, एक अहोरात्र बराबरी से 60 घटी 24 घंटा, एक घटी बराबरी से 60 पल, एक पल बराबर 60 विपल। यह समय जानने की प्राचीन पद्धति है। वर्तमान में घंटा, मिनट, सेकंड आदि से सभी परिचित हैं, अतः अब सर्वत्र घंटा मिनट का ही प्रयोग होने लगा है। एक वर्ष बराबरी से 12 मास, एक मास बराबरी से 30 दिन, एक दिन बराबरी से 24 घंटे, एक घंटा बराबरी से 60 मिनट और एक मिनट बराबरी से 60 सेकंड। इस तरह प्राचीन पद्धति और वर्तमान पद्धति में संबंध स्थापित करने पर एक दिन बराबरी से 24 घंटे नई पद्धति बराबरी से 60 घटी। इससे एक घंटे में 60/24 घटी अर्थात 5/2 घटी या 2.5 घटी होती है। 5/2 घटी बराबरी से 1 घंटा बराबरी से 60 मिनट, तो एक घटी बराबरी से 1260 गुणे 2/5 मिनट बराबरी से 24 मिनट, अतः एक घटी बराबरी से 24 मिनट। 24 मिनट बराबरी से एक घटी बराबरी से 60 पल, तो एक मिनट बराबरी से 560/24, एक मिनट बराबरी से 560/242 पल बराबरी से 5/2 पल बराबरी से 2.5 पल। अतः सूत्र 24 घंटे बराबरी से 60 घटी, एक घंटा बराबरी से 5/2 घटी अर्थात 2.5 घटी, एक घटी बराबरी से 24 मिनट, एक मिनट बराबरी से 2.5 पल। यह गणित आगे घटी पलों को घंटा मिनट आदि में बदलने में सहायक होगी। ग्रहों के विषय में जानकारी। आकाश स्थित ज्योतिर्पिंडों में सर्वाधिक शक्तिशाली ग्रह सूर्य है और उसी के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर 7 ग्रह भ्रमण करते हैं। ये 7 ग्रह इस प्रकार हैं: पहला सूर्य, दूसरा चंद्र, 3 मंगल, चौथा बुध, 5वां गुरु, छठा शुक्र, 7वां शनि। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ दिखाई देता है। वास्तव में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी ही परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी से इन ग्रहों की दूरी का क्रम उत्तरोत्तर इस क्रम से है: पहला शनि, दूसरा गुरु, तीसरा मंगल, चौथा रवि, 5वां शुक्र, 6वां बुध, 7वां चंद्र। अर्थात चंद्र पृथ्वी के सबसे समीप है, फिर बुध, फिर शुक्र आदि का क्रम है। सबसे दूर शनि है। प्रत्येक ग्रह की पृथक पृथक गति होती है। गति 2 प्रकार की होती है: पहला परिभ्रमण अर्थात रोटेशन, दूसरा परिक्रमण अर्थात रिवॉल्यूशन। परिभ्रमण गति: जब कोई ग्रह अपनी ही धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है उसे परिभ्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण गति: जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है तब उसे परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 24 घंटे में एक बार घूम लेती है,
यह उसकी परिभ्रमण गति है और सूर्य के चारों ओर 365 दिन में जो परिक्रमा करती है वह उसकी परिक्रमण गति है। इसके अतिरिक्त ग्रहों की मार्गी और वक्री गति भी होती है। मार्गी गति, जब ग्रह अपने मार्ग में सीधे बढ़ता चला जाता है तो उसे मार्गी ग्रह कहते हैं। यह गति पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, जैसे सूर्य चलता है। उदाहरण के लिए, कोई ग्रह मेष राशि में है तो उसके उपरांत वृष में, फिर मिथुन में, इस तरह आगे बढ़ता जाएगा। यही ग्रहों की सीधी गति मार्गी गति है। वक्री गति, जब ग्रह सीधी चाल से जाते जाते पीछे की ओर वापस लौट पड़ता है तो उस ग्रह को वक्री ग्रह कहते हैं और उसकी चाल या गति को वक्री गति कहते हैं। जैसे कोई ग्रह मिथुन राशि पर है तो उसे उसके आगे कर्क राशि पर जाना चाहिए, परंतु वक्री गति होने पर आगे न आकर पीछे वृष राशि की ओर लौट पड़ता है। पुनः जब ग्रह सीधा होकर आगे चलने लगता है तब उसे पुनः मार्गी ग्रह कहते हैं। प्रत्येक ग्रह की गति पृथक पृथक है, कोई शीघ्र चलता है तो कोई धीरे धीरे चलता है। चंद्रमा सबसे शीघ्र चलने वाला ग्रह है तो शनि सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा जहां 30 दिन में कर लेता है तो शनि सूर्य की परिक्रमा 30 वर्ष में पूरी करता है। इस प्रकार एक राशि में अर्थात 30 अंश चलने में कौन ग्रह कितना समय लेता है यह निम्न सारणी से पता चलता है। एक राशि में चंद्रमा 2 = 1/4 दिन, 2.25 दिन लेता है। लगभग प्रत्येक राशि में मंगल 1 माह यानी 1.5 माह, बुध 1 माह, गुरु 13 माह, शुक्र 1 माह, शनि 30 माह, राहु केतु 18 माह, हर्षल 7 वर्ष, नेपच्यून 13 वर्ष और प्लूटो वर्ष भ्रमण करते हैं। कम या अधिक समय का लगना सूर्य से दूरी तथा परिक्रमा पथ लंबा होने के कारण है। राहु और केतु सदैव वक्री गति से ही चलते हैं, जबकि सूर्य एवं चंद्र सदैव ही मार्गी रहते हैं। शेष सभी ग्रह मार्गी वक्री होते रहते हैं। मास और पक्ष पर विचार। अंग्रेजी कैलेंडर में वर्ष में 12 महीने होते हैं, जिनके दिन भी सुनिश्चित ही हैं। जनवरी 31 दिन, फरवरी 28 दिन, प्रत्येक चौथे वर्ष चतुर्वर्ग के कारण 29 दिन, मार्च 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई 31 दिन, अगस्त 31 दिन, सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन तथा दिसंबर 31 दिन। भारतीय पद्धति में वर्ष तो सूर्य की गति से ही लिया जाता है और महीने की गणना चंद्रमा की गति से की जाती है। चंद्रमा के अनुसार भारतीय पद्धति में 12 माह इस प्रकार हैं: पहला चैत्र, दूसरा वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, पांचवा श्रावण, छठा भाद्रपद, सातवां आश्विन, आठवां कार्तिक, नौवां मार्गशीर्ष, 10वां पौष, 11वां माघ, 12वां फाल्गुन। शुक्ल प्रतिपदा से अमावस्या तक के समय को एक मास कहते हैं। उसके अतिरिक्त भी मास की गणना का प्रचलन है। पहला चंद्रमास, शुक्ल प्रतिपदा से अमावस्या तक यह 29 दिन 22 घंटे के लगभग होता है। 2 सौर्य मास, सूर्य की एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक यह 30 दिन 10 घंटे का होता है। तीसरा सावन मास, 30 सावन दिन का होता है। सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक का समय एक सावन दिन का होता है। यह नक्षत्र दिन से 4 मिनट बड़ा होता है। सावन दिन का मान समान नहीं होता। नक्षत्र मास, अश्विनी आदि 27 नक्षत्रों में चंद्रमा एक बार पूरा घूम लेता है, उसे नक्षत्र मास कहते हैं। इस आधार पर वर्ष में भी दिनों की संख्या अलग अलग हो जाती है। चांद्र वर्ष 354 दिन 30 घटी का, सौर वर्ष 365 दिन 15 घटी 30 पल का, सावन वर्ष 360 दिन का
और चौथा नक्षत्र वर्ष 324 दिन का।